मेरे सभी प्यारे भाई बहन, आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स में पूरा नंबर दिलाने के लिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन और डेरिवेशन से, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आज पहला पार्ट है, जिसमें आज मैं फिजिक्स के पहले चैप्टर से शुरू करने जा रहा हूं और ये चैप्टर वाइज ही लेके मैं चलूंगा। पहले चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला डेरिवेशन आपके सामने है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन देखो 2022 के बाद रिपीट नहीं किया है, क्योंकि सिलेबस में है। ये क्वेश्चन 2022 से पहले कई बार आया है, हो सकता है बाई चांस आपके पेपर में आ जाए, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। लेकिन इधर कई सालों से ये नहीं पूछा जा रहा है। इसके बाद दूसरा जो डेरिवेशन है मेरे प्यारे भाई बहन, ये वाला है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। 2017 में, फिर 20 में, उसके बाद 24 में, फिर 25 में पूछा गया। और मुझे लगता है इन दोनों में से हो सकता है आपके पेपर सेट में ये देखने को मिले, इसलिए आज की इस क्लास में इन दोनों को एकदम मक्खन तरीके से खत्म करने वाले हैं। और डेली ये क्लास आपकी सुबह 5:30 बजे होगी और पूरे फिजिक्स से मैंने 40 डेरिवेशन निकाला है। और अगर आप रेगुलर ये क्लास कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको कनेक्ट करने में, ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया क्लास 12 के सभी भाई बहनों के लिए, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस का नोटिफिकेशन हो गया, कोई अपडेट हो गया, यहाँ पे हम देते रहते हैं। इससे जुड़े रहोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन करवा दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि इस क्लास का जो PDF होगा, आसान तरीके से जो डेरिवेशन मैं कराया हूँ, पहले तो मैं टेलीग्राम में अपलोड करूंगा, उसके बाद वह PDF आपको ऐप पर भी मैं अपलोड करवा दूंगा। कहाँ पे करूंगा मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आपकी छूटे नहीं, ठीक है। और 2027 में अगर आपको इसी तरीके से टॉपर बनना है तो भाई मेहनत शुरू कर दो। हमने तो पूरी तरीके से स्ट्रेटजी के साथ में क्लासेस शुरू कर दिया हूं, बस आप सभी लोगों का इंतजार है कि आप लोग कैसे कर रहे हो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन कौन प्यारा भाई बहन है जो रेगुलर, जो मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूं, इसको फॉलो करेगा। और साथ में इस बार आपका लक्ष्य कितना है ये भी बता देना। अगर मुझे फॉलो कर लिया ना तो मैं नहीं, आपके अंदर से आवाज बोलेगा आपको कि इस बार आपका पूरा नंबर फिजिक्स में आएगा, जो स्ट्रेटजी से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। चलो जी सरकार, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, और हाँ, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक तैयारी आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ यह बैच है, शिखर 2.0 बैच। इसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से डेली लाइव क्लास चली और भी बोर्ड एग्जाम के एकदम पैटर्न पर आधारित लेके चल रहे हैं आपके, है ना। न तो इधर न तो उधर, एकदम जो चीज पूछा जा रहा उसी से अकॉर्डिंग, जितने नंबर का पूछा जाता है चैप्टर से उसके अकॉर्डिंग ही चैप्टर को डिजाइन करके हम पढ़ाते हैं, ताकि आप बोर्ड में अच्छा कर पाओ। तो मेरे प्यारे भाई बहन, एक जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स का PDF मिलेगा, संजीवनी बुकलेट, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्विक रिवीजन PDF जो होता है, और मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, पूरा चीज मिलेगा। ये रहा संजीवनी बुकलेट, जो कि आपको 31 अगस्त के बाद इस बैच में मिलने शुरू होगा। इसके साथ साथ में ये वरदान बुक भी आप बैच के साथ में ले सकते हो, जिससे कि आपका जबरदस्त तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और कैसे लेना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके यहां से रजिस्ट्रेशन कर लेना, रजिस्ट्रेशन करके खुद ऐप पर जाके अपने बोर्ड को सेलेक्ट करके बाई कर लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। चलिए ठीक है, और कोई दिक्कत होती है बैच को लेने में तो आप इन दोनों नंबर में से किसी नंबर पे कॉल कर सकते हो, 72 75 28 83 66 या 930 577 13 75 पर, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। और एक छोटा सा उपहार आप सभी लोगों के लिए रहेगा 2027 में, अगर आप टॉपर बनते हो, रैंक 1 आपका आता है मेरे से पढ़ के, मुझे एक कॉल बस कर देना, है ना। आपके लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा उपहार रहेगा, 2,50,000 रुपया प्लस एक टैबलेट। और 90+ अगर आपका आता है तो आप सभी लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट, प्लस में अगर बैच से जुड़े रहोगे तो आपका फिर से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। चलिए, तो यही है, अब शुरू करते हैं आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए। और हाँ, ये डे 1 है आपकी क्लास का। क्वेश्चन देखो 3 फॉर्मेट में आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इससे ज्यादा भी फॉर्मेट था, लेकिन मुझे यही 3 फॉर्मेट से काम हो जाएगा आपका। पहला फॉर्मेट क्या क्वेश्चन पूछने का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। दूसरा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज वही है, यहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। तो मतलब आप समझ लो ना, अक्ष पर पूछने का थोड़ा सा लैंग्वेज 19-20 होगा। मैं इसी तरीके से आपको पूरा कनेक्ट कराऊंगा ताकि आपको लैंग्वेज से समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या और कैसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, चलिए जी सरकार अब शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे भाई बहन, देखो मैं हर चीज हाथ से लिख के कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठे। और कोई बच्चा चाहे तो जबरदस्त तैयारी के लिए इसका अलग से नोट्स भी बना सकता है, क्योंकि देखो आपकी बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। देख लेना, जो मैं पूरा 40 डेरिवेशन मैंने पूरी किताब से निकाला है, उसमें 40 में से आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का कोई भी आएगा, इसी 40 से रहेगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। एक बिंदु यहां पर, इसको मान लो A है, यह बिंदु B है। ठीक है, यहां पे -q आवेश है, यहां पे +q आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव ये होता है ना, दो समान आवेश परंतु अल्प दूरी पे रखा जाता है, तो यह बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके बीच की दूरी क्या है, 2l मान लो, 2l मान लो। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु से यानी O से r दूरी पर यहां पे कोई बिंदु P स्थित है ना। r दूरी पर यहां पे कोई बिंदु क्या है, P स्थित है। इस P बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो बोर्ड परीक्षा में स्टेटमेंट लिखना भी बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे भाई बहन। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहां पे क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, बताओ क्या लिखोगे। देखो स्पष्ट तरीके से सीखो मेरे साथ लिखने के लिए। मानेंगे कि AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। यहां पे मानेंगे, माना AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ध्रुव है। ठीक है, जिसका मध्य बिंदु क्या है भैया, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु O है। देखो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, और O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है ना। O से R दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। ठीक है, एकदम आराम से है। ठीक है, जिस पर क्या निकालना मुझे, देखो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, लेकिन जितना लिखना जरूरी उतना लिखा करो बस। इस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर क्या निकालनी है, मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पूरी कहानी आपके सामने हो गई। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, है ना। अच्छा है ना, ठीक है। अब देखो आप लोगों को यहां पे माइनस, देखो यहां पे एक एक चीज लेके चलते हैं, है ना मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान से समझो, है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि नीचे लिखने का जगह मिल जाएगा। लेकिन आप जब बोर्ड परीक्षा में लिखना तो ये फिगर सबसे ऊपर बना के नीचे लिखने शुरू करना। साइड साइड में करोगे तो आपका बोर्ड का पेपर ऐसे आता है ना, ऐसे, उसमें आपको दिक्कत होगी बनाने में, लिखने में। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या कर लेते हैं, यहां पे माइनस, यहां पे कौन सा है भैया, है ना, -q आवेश के कारण सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। क्या होती है, -q आवेश के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 1, देखो KQ अपान क्या होता है भैया, KQ अपान, देखो यहां पे -q है तो आप -q रख लो, चलो ठीक है। वैसे माइनस की जरूरत नहीं होती है ना। अपान A से लेकर P तक की दूरी AP का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अच्छा यहां पे देखो +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण